बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शहजाद चौधरी मारगला न्यूज़ के साथ। दोस्तों और साथियों, जैसा कि आप जानते हैं इंतखाबात में चंद दिन ही बकाया हैं, लेकिन आज भी जो ग्राउंड में वो गर्मा गर्मी और वो जो एक मखसूस फ़िज़ा होती है इंतखाबात के वक़्त की, वो नहीं बन रही। आज हम लाहौर के जो दो अहम तरीन हलके हैं, हम उन पर बात करेंगे कि उन हलकों में जो इस वक्त बड़ी जमातें हैं, वो उनके कौन कौन से लोग इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं और उनकी क्या पोजीशन है। आज हमारे पास सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार जुल्फ़िकार अली शाह मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। जी वालेकुम सलाम। जो सब क्या हाल है? ठीक है, बहुत शुक्रिया शाह जी, आपके टाइम का बहुत मेहरबानी। शाह जी, लाहौर का एक अहम तरीन हलका NA 1 to 7, जहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप जानते हैं कि ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी ने काफ़ी अच्छे वोट्स लिए थे, तो अभी आप इसको किस नज़र से देखते हैं कि पीपल्स पार्टी यहाँ सर्वाइवल कर पाएगी या कौन सी जमात जीतने के चांस ज़्यादा हैं? जी जैसा बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया और पूरा क्वेश्चन किया। आपने जिस हल्के का जिक्र किया है उस पर बात करने से पहले अगर थोड़ी सी मुझे इजाज़त दें, तो आपने जो जिक्र किया ना कि गहमा गहमी इस हवाले से नहीं है, तो उसके लिए अर्ज़ ये है कि पूरे पंजाब के अंदर जिस तरह कहते हैं 1 to 7 के ऊपर तो मैं बिल्कुल बात करूंगा कि यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो वैसे एक आम जो तासुर है कि पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इतनी से नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी पार्टी जो बड़ी रह गई वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी रह गई, उसका इत्तेहाद है नवाज लीग के साथ, ठीक है। अच्छा, तीसरी जो बड़ी पार्टी है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसे कहते हैं कि जी वो इस वक्त ग्राउंड के अंदर जो कहते हैं उसकी पॉपुलैरिटी है, उसे जलसा करने की इजाज़त नहीं है। तो अब मुझे एक चीज़ बताएं कि नवाज लीग के खिलाफ मैंने एक वीराग भी किया था जिसमें कहा था कोई रह तो नहीं गया कि जो नवाज लीग के खिलाफ इलेक्शन लड़े। तो नवाज लीग के खिलाफ इस वक्त कैंपेन तो कोई हो तो चलाएगा ना, ठीक है। अकेली भी वो नवाज लीग है कि जिसे कहते हैं ना वो खुद ही पकाई खुद ही खाई और खुद ही की वाह। तो इसलिए गहमा गहमी कोई फरीक हो, कोई अपोनेंट हो आपका, तब मजा आता है ना। तो अपोनेंट है नहीं है, ठीक है, तो वो इसलिए भी गहमा गहमी को बहुत ज्यादा नहीं है। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि 1 to 7 जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिससे इलेक्शन लड़ रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है, तो एक तो उन्होंने बहुत बड़ा जो से कहते हैं, मैं कहता हूँ रिस्क लिया, लेकिन आप इसे रिस्क कह सकते हैं। पंजाब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम पीपल्स पार्टी की जो फ्यूचर की सियासत है उस हवाले से ये एक इंतहाई अहम जिसे स्टेप कहते हैं ना, वो है। इसलिए कि यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गोल यकीनन ये सीट जीतने के लिए होगा, लेकिन लाजमी जीतने के लिए नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि जिस तरह आपने कहा ना कि बाई इलेक्शन 2022 के अंदर हुए थे, तो आपको याद होगा कि असलम गिल साहब लड़े थे, और उस वक्त भी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्यादत है पंजाब की, राजा परवेज अशरफ साहब भी आ गए थे, तो वहां से शैला रजा साहब अब इस से भी मकसद इनकी क्यादत आ गई थी, ठीक है जी। डोर टू डोर कैंपेन हुई थी। अब वहां से भी क्यों आई, यहां से भी क्यों आई, ये मकसद इसमें कुछ है, क्योंकि वहां पे जो बरादरियां हैं ना, जो ग्रुप्स हैं, वो उनके लिए मकसद कैंपेन की, और रिजल्ट ये हुआ कि लाहौर जैसे, जिसे तख्ते लाहौर भी कहते हैं, नवाज लीग का गढ़ भी कहते हैं, अब तो खैर नहीं रहा लेकिन कहते हैं लोग, तो वहां से ये रिजल्ट आता था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने 1 लाख वोट लिया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितना 4-4.5 हज़ार, बिल्कुल यही रेशो आता था, बहुत हुआ। तो लेकिन उस इलेक्शन के अंदर असलम गिल साहब, जो कोई ये नहीं है कि बहुत ज्यादा हैवी वेट हैं या कोई मिलीनियर है, यानी बहुत ज्यादा पैसे, एक आम लोअर मिडिल क्लास कारकुन है, उन्होंने 32 के 34 हज़ार के करीब वोट ले लिए थे। और एक और चीज बड़ी अहम थी उस बाई इलेक्शन के अंदर कि पाकिस्तान पीपल्स नवाज लीग जो 2018 के अंदर वो नशिस्त जीती थी, तो वो 70+ वोट लेके जीती थी, और बाई इलेक्शन के अंदर वो 46 हज़ार के ऊपर आ गई थी, यानी उसके कमो बेश को 30 हज़ार वोट कम हुए थे, जबकि पीपल्स पार्टी के ज्यादा हुए थे, ठीक है जी। मोहम्मद, सॉरी आपकी कथा कलामी हो रही है कि ज़िमनी इंतखाब में जो वोट कास्ट करने की शरह गिर जाती है, क्या इस वजह से नून लीग को धचका लगा था या कोई और भी वजह हो सकती है? नहीं, तो वो धचका तो फिर पीपल्स पार्टी को भी तो लगना चाहिए ना जी, जैसा वो धचका पीपल्स पार्टी को भी लगना चाहिए ना। देखे ना आप, जो एक मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का रवैया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वाले से वही होता है कि आप कहते हैं कि वो शरह, मैं कहूँ हाँ ठीक है, पीपल्स पार्टी की जो शरह बढ़ी है उसकी तरफ किसी की तवज्जो ही नहीं है, ठीक है। लेकिन ये ठीक बात है आपकी कि बाई इलेक्शन के अंदर वोटिंग शरह जो है वो गिर जाती है, ठीक है। और ये बात बिल्कुल, क्योंकि एक हम गैर जानिबदार तजिया कर रहे हैं, तो ये कह सकते हैं कि चूंकि मुस्लिम लीग नवाज को एक एतमाद होगा कि जी
हमने जीत रहे हैं, हमारी यहाँ पीपल्स पार्टी की क्या से है, तो उसने यकीनन मकसद थोड़ी सी सुस्ती दिखाई होगी तो उसका वोट कास्ट नहीं हुआ होगा। मैं ये नहीं कहता कि उसकी पॉपुलैरिटी कम हुई थी। अब लेकिन हालात ये हैं कि 16 माह का जो बैगेज है ना, हालात कुछ ऐसे बन गए हैं, या आप ये कहें कि जो मुखालिफ फ्रीक है या जो भी कह लें, वो 16 माह का जब पूरे का पूरा बैगेज है वो मुस्लिम लीग नवाज के ऊपर आ गया हुआ है। आ गया हुआ है, बिल्कुल। अच्छा, अब वो क्यों आया है? उसकी वजह यह है कि बैगेज क्या है? बैगेज है आपका महंगाई का, बैगेज है आपके बिजली के बिलों का, बैगेज है आपके सुई गैस के बिलों का, बैगेज है आपकी पेट्रोल की कीमतों का। अच्छा, अब ये सब किसने बढ़ाई है? जाहिर है वजारत खजाना ने। वजारत खजाना के ऊपर वजीर खजाना कौन रहा हुआ है? मुफ्ता इस्माइल साहब। कहां से? मुस्लिम लीग नवाज से। अच्छा, उसके बाद आपको याद है कि बड़ी बड़के मारते हुए जो है इसाक डार साहब को लाया गया था बल्कि वो सेरे से जाके। अच्छा, लेकिन हुआ क्या कि नतीजा कुछ नहीं निकला। अब वो पूरे का पूरा बैगेज जो है महंगाई का, इन तमाम चीजों का मुस्लिम लीग नवाज के ऊपर आ गया हुआ है। उस वजह से क्या हुआ है कि मुस्लिम लीग नवाज की जो पॉपुलैरिटी है, अच्छा पॉपुलैरिटी जो हमेशा कम होती है वो जो न्यूट्रल वोटर है उसके ऊपर होती है। जो उसका नजरियाती वोटर है या जो पक्का उसके साथ जुड़ा हुआ है वो तो जाहिर है उसके जो कुछ भी हो जाए वो उसके साथ रहता है। वो जो न्यूट्रल वोटर है ना, वो उस टाइम नवाज लीग से हट गया है। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप ये देखेंगे 2008 के अंदर तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लाहौर एक जमाने में गढ़ होता था। 1988 के इलेक्शन में 9 सीटें थी, 6 पीपल्स पार्टी जीती थी, नवाज लीग एक भी नहीं जीत सकी थी, फिर वो नवाज लीग का गढ़ बन गया। तो अभी असलम गिल साहब को अगर 34,000 वोट मिल सकते हैं बाई इलेक्शन में, अब उनका चेयरमैन लड़ रहा है। और एक चीज आपको मैं बता दूं कि मीडिया के अंदर बिल्कुल कवरेज आ रही है पीपल्स पार्टी की, लेकिन उस हिसाब से नहीं आ रही। आसफा भुट्टो जरदारी जो है वो भी यहाँ पे डेरे जमाए हुए हैं, वो डोर टू डोर कैंपेन कर रही है। जरदारी साहब खुद भी आए, जरदारी साहब गाए बगाए खुद भी आते हैं। आपको पता है चौधरी सरवर साहब जो कैंपेन में शामिल हुए हैं बिलावल भुट्टो जरदारी के, वो जरदारी साहब यहाँ आए हैं, उनसे मुलाकात के बाद हुए हैं। और चौधरी सरवर साहब की एक बहुत बड़ी जो एक क्वालिटी कह लें, उनकी खासियत कह लें, वो बरादरियों की सियासत है। अच्छा शाह जी, एक बात यहाँ और क्लियर करते जाए तो क्या, एक तो आप किस नजर से देखते हैं मुस्लिम लीग नून का जो वहाँ उम्मीदवार है अता तारड़ साहब जो हैं, उनको किस नजर से देखते हैं कि वो कितने जो है वो हैवीवेट उम्मीदवार है? और दूसरा, क्या कोई और छोटे ग्रुप्स जो जिनका वोट बैंक हो छोटा, उनका पीपल्स पार्टी के साथ कोई सिलसिला बन रहा है? अच्छा, यहाँ पे जो सबसे पहले आपने अता तारड़ का पूछा, अता तारड़ हो या मकसद दूसरे जो कैंडिडेट्स शहरों के अंदर हैं, वो कोई भी हैवीवेट नहीं होता। शहरों के अंदर हैवीवेट सिर्फ पार्टी का वोट तस्वर किया जाता है। जिस तरह आप कराची के अंदर आप देख लें कि एमकेएम जीतती आ रही है, तो वो उस जमात ने जब मसलन कराची के अंदर मेरी एक जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजरा है, वो फुटपाथ के ऊपर बैठ के चाय पीते थे। और मजे की बात यह है कि जब लाहौर के अंदर इनका ऑफिस खुला ना 2016 से पहले, जब अल्ताफ भाई वाली जो मुतहिदा से इजाजत थी, तो यहाँ भी वो फुटपाथ के वाद रोड के ऊपर जो है ना उनका दफ्तर, वो फुटपाथ के ऊपर बैठ के चाय पीते, यानी लोअर मिडिल क्लास से तल्लुक रखते थे। अच्छा, इसी तरह से अता तारड़ साहब भी मिडिल क्लास हैं, कोई ये वो एज ए उनका अपना जाती वोट बैंक नहीं है। हाँ, वो बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं उनका, वो नवाज लीग का है, मियां साहब का वोट बैंक है, ठीक है। तो इस हिसाब से उसे उन मायनों में आप हैवीवेट नहीं गिन सकते। हाँ, इलेक्टोरल तजर्बा उनको एक्सपीरियंस है कि इलेक्शन लड़ने का पूरी मुस्लिम लीग नवाज को तजर्बा है। उसके अंदर अता तारड़ हो या कोई भी हो, वो जो एक टीम है ना जो एक्सपीरियंस रखती है, वो जाहिर है उनके बैक के ऊपर होगी। और ये तजर्बा मुस्लिम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि आसफा भुट्टो जरदारी, फिर आपने जिक्र किया चौधरी सरवर साहब का, जिन्हें बरादरियों की सियासत का बड़ा एक्सपीरियंस है। वो खुद, और लाहौर के अंदर 2 बरादरियां जो हैं, कश्मीरी बरादरी और अराई बरादरी अक्सरियत रखती हैं। हाँ, और चौधरी सरवर साहब अराई बरादरी से ताल्लुक रखते हैं। और एक आपको और बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि जो भुट्टो फैमिली है, चौधरी साहब वो कहते हैं कि जी ये जो पंजाब के अंदर भट्टा है ना, मतलब अराई फैमिली ही उन्हें तस्वर किया जाता है कि पंजाब से किसी जमाने में वहां हिजरत की, तो ये सारे का सारा जो है ना, ये मिल के बिलावल भुट्टो जरदारी के हक में जाता है। लेकिन मैं उनके जीतने की जो आप कहे बात जो है वो अभी कबल अज़ वक्त होगी। अगर वो हारे भी तो एक अच्छा मुकाबला होगा, देखने में मिलेगा। अगर वो अच्छा मुकाबले के बाद उन्हें शिकस्त भी होती है, तो चौधरी साहब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जिसे मैंने कहा ना 1 लाख के मुकाबले में 4000 वोट, और अब अगर फर्ज करें कि 1 लाख के मुकाबले में आप 60+ भी ले जाएंगे, तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कम बैक जो है पंजाब के अंदर,
उसकी शुरुआत हो जाएंगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कम बैक की तरफ आएगी, और ख़ास तौर पे इस सूरत में कि जब तहरीक इंसाफ को मैदान से हटाया जा रहा है। और एक चीज़ और आखिरी कि बिलावल भुट्टो जरदारी जिस तरह से सियासत में मुफाहमत की बात कर रहे हैं और नवाज लीग के खिलाफ उन्होंने स्टैंड लिया है, तो ये ऐन मुमकिन है कि तहरीक इंसाफ का जो नजरियाती वोटर है वो अट्रैक्ट ना कर पाए हैं बिलावल भुट्टो जरदारी उसे, लेकिन ये उम्मीद ज़रूर है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन नवाज लीग के साथ मुफाहमत की वजह से तहरीक इंसाफ की तरफ गया था, वो शायद वापस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ आ जाए। तो नाजरीन, आपने जुल्फ़िकार अली शाह की आरा सुनी और ये तो वक्त बताएगा कि वहाँ से कौन जीतता है और शाह जी का तबसरा कहाँ तक सच साबित होता है। हम उम्मीद करते हैं कि इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे और अवाम अपना हक़ राय दही आज़ादाना इस्तेमाल करेंगे, और यही एक तरीका है जो बहसीत कौम हमें आगे ले जा सकता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।